काठमांडू, नेपाल। काठमांडू में आर्मी हेडक्वार्टर के पास हंगामा हो रहा है। आर्मी हेडक्वार्टर के पास प्रदर्शनकारियों का जोरदार विरोध प्रदर्शन, हंगामा और आपस में भिड़ गए जेनजी समर्थक। देखिए कई गुट हो गए हैं जेनजी के भी, आपस में ये भिड़ रहे हैं जेनजी के समर्थक। प्रदर्शनकारियों को भगा रहे हैं अब सेना के जवान। सेना ने मोर्चा संभाला है, एक्शन में है अब सेना। जेनजी के नेताओं को सत्ता की कमान सौंपने की मांग हो रही है। सुशीला कार्की को नेतृत्व देने का भी विरोध चल रहा है। पहले आपको थोड़ा हम सुनवा देते हैं वहां पर क्या गतिविधियां। देखिए मारपीट, सब कुछ ये देखने को मिल रहा है। तस्वीरें देखिए। और अब ये आपस में भिड़ रहे हैं। पहले तो ये नेताओं को पीट रहे थे और कुछ आम लोगों को भी टारगेट बनाया गया, लेकिन अब ये गुट आपस में, जो जेनजी के कई गुट हो गए हैं, वो आपस में टकरा रहे हैं, भिड़ रहे हैं और उसी का परिणाम ये देख रहे हैं। आपस में ये सरफटवल और मारामारी कर रहे हैं। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा देंगे, एम्बियंस सुना देंगे। सुशीला कार्की को नेतृत्व देने का एक गुट समर्थन कर रहा है तो दूसरा विरोध, और उसके बाद क्या हुआ देखिए, हंगामा। तो जो गुट समर्थन कर रहा है उनकी धुनाई हो रही है, उनकी पिटाई हो रही है। हालांकि दूसरा गैंग भी, वो भी भिड़ गया है। तो आपस में ही एक दूसरे के सपोर्ट के लिए ये गुत्थम गुत्ती हो गए। एक गुट समर्थन में है तो दूसरा गुट विरोध में है। अब उसका परिणाम, ये दोनों गुट आमने सामने हैं और एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। तो जेनजी जो इस वक्त नेपाल की सड़कों पर आक्रोश दिखा रहा है, हुड़दंग कर रहा है, अब लेकिन आपस में ही एक राय एक मत नहीं है। आपस में ये भिड़ गए जेनजी के समर्थक। एनडीटीवी एक्सक्लूसिव तौर पर इन तस्वीरों को आपके सामने दिखा रहा है। देखिए एक बार फिर से। ये काठमांडू के आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर की तस्वीरें हैं। ये देखिए जरा, एक शख्स इनके हत्थे चढ़ गया, उसको पीटा जा रहा है। तो देखिए इतने सारे लोग एक शख्स के बीच पकड़ के उसको पीट रहे हैं। काठमांडू अभी हंगामा बरप रहा है लगातार, मामला शांत नहीं हुआ है और फिलहाल शांत ऐसा प्रतीत होता कि होगा भी नहीं। ये भाई साहब ये टी शर्ट पहने हुए लियोनेल मेसी की, रहते नेपाल में हैं, लेकिन आपस में ये जेनजी जो है उलझ गए और पीट रहे हैं। देखिए जरा। तो नेपाल फिलहाल सुलगता हुआ, लगातार जलता हुआ, धधकता हुआ, खासकर राजधानी काठमांडू। ये जेनजी ने कुछ भी वहां छोड़ा नहीं है। सरकारी इमारत, सबको बहुत नुकसान पहुंचा है, चाहे राष्ट्रपति आवास हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, किसी का निजी आवास भी हो। कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी पीटे गए हैं, कई कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर भी जलाए गए हैं, उनके लीडर्स भी पीटे गए हैं। और अब तो ये जेनजी जो मांग लेकर उतरे थे, पहले एक नजर आ रहे थे एक साथ नेपाल के जो युवा आक्रोशित थे, अब लेकिन ये भी आक्रोश दो हिस्सों में बंट गया है। और दो हिस्सों में उसका परिणाम क्या है ये देखिए जरा। आपस में उलझ गए, मारपीट कर रहे हैं। सुशीला कार्की के समर्थन में एक गुट है जेनजी, दूसरा जो है उसके अगेंस्ट में। अनंत अनुराग का रुख करेंगे काठमांडू। आप सभी दर्शकों के लिए चलेंगे फोन लाइन पर, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनंत, ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, पहले जेनजी तो एक साथ थे, एक सुर मिला रहे थे, लेकिन अब अलग अलग खेमे हमें नजर आ रहे हैं और आपस में ये सिर्फ उठवल कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। अनंत आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं एनडीटीवी। अनंत आप तक आवाज पहुंच पा रही है? आपकी आवाज सुन रहा हूं जी। ये हम जो दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं, पहले एक साथ आक्रोशित थे ये जेनजी, एक खेमे में थे, एक सुर में थे, लेकिन अब अलग अलग गुट हमें नजर आ रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या है? ये मारपीट कर रहे हैं आपस में ही। देखिए, सवाल ये है कि जिस तरह से आंदोलन ये लोग इकट्ठे किए, अभी बहुत सारे जेनजी ग्रुप निकल के आ रहे हैं। बहुत सारे जेनजी ग्रुप जो है दावे कर रहे हैं, मैं हूँ ओरिजिनल जेनजी, मैं हूँ ओरिजिनल जेनजी। और जिस तरह से अभी आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर जिस प्रकार से बातें चल रही है, छलफल चल रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है, तो सबको लगता है कहीं मैं इस गाड़ी में मैं नहीं तो छूट जाऊंगा। इसलिए वो अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं और वो अपने आप में लड़ रहे हैं, कहीं मेरा ट्रेन तो नहीं छूट रहा, छूट जाएगा।
सब अपने अपने दावे पेश करें, लेकिन इसी बीच एक डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट यह हुआ है जेनजी सबका जो सबसे शुरुआत से जो लीडिंग कर रहे थे सुदन गुरु सब, कुछ देर पहले पत्रकार सम्मेलन करके सारे चीज को क्लियर करने की कोशिश की है। और उन्होंने बताया है इस तरह जेनजीओ को आपस में लड़ना नहीं चाहिए, बैठ के इकट्ठे एक जगह एक सहमति बनानी चाहिए और सहमति के साथ आगे जानी चाहिए। इससे अच्छा नहीं होगा। और उन्होंने बहुत सारी चीज को क्लियर करने की कोशिश की थी। ठीक है अनुराग, नजर बनाकर रखिएगा हालात पर। बहुत बहुत शुक्रिया। और भी आगे की जानकारी के लिए आपका हम रुख करेंगे, लेकिन ऐसे तो आंदोलन डिरेल हो जाएगा। अब इसमें यह भी संकट हो जाएगा कि आखिर असली जेनजी ग्रुप कौन सा है, वो गुट कौन सा है, यह भी एक संशय है। चलिए इस पर रहेगी नजर। नेपाल के हर हालात, हर तस्वीरों को पहुंचाएंगे, लेकिन 4 बजे की अगली बड़ी खबर पर जाने से पहले 4 बजे के चुनाव से जुड़ी 4 बड़ी खबरें। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 12 सितंबर को दिलाएंगी पद और गोपनीयता की शपथ। उधर बिहार में सीएम नीतीश का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। शिलान्यास कार्यक्रम में सीएम से युवाओं ने कर दिए सवाल, रोजगार पर जवाब नहीं दे पाए नीतीश कुमार, देखते रहे सचिव की तरफ। श्रीनगर में हाउस अरेस्ट में रखे गए आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह से मिलने आए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, लेकिन गेस्ट हाउस के अंदर नहीं जाने दिया गया। बाहर से ही अब्दुल्ला ने की संजय सिंह से बात। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, कहा कल भी पटना में हत्याएं हुई, लगातार हत्याएं हो रही हैं। आरोप लगाया कि उप मुख्यमंत्री के आवास से अपराध की प्लानिंग शुरू। तो 4 के अलार्म में हम लगातार बड़ी खबरें आप सभी तक पहुंचाते हैं, और जब तक ये बात हम कह रहे हैं एक और आ गई है ब्रेकिंग न्यूज। बड़ी खबर कहां से? देखिए, देश भर में फैले एक नए टेरर मॉड्यूल को गिरफ्तार किया गया है। जी हां, इस मॉड्यूल में शामिल 5 आरोपी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। उनके पास से केमिकल, बम बनाने का सामान और हथियार बरामद किए गए हैं, जब्त किए गए हैं। ये सभी एक पाक हैंडलर के इशारे पर काम कर रहे थे, जो इनका प्रमुख था, मुखिया आका कह लीजिए। पुलिस के मुताबिक ये सभी आरोपी खिलाफत मॉडल के आधार पर साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन एजेंसियों ने, पुलिस ने इनके मंसूबे ध्वस्त कर दिए और गिरफ्तारी हुई अब तक 5। देखिए रिपोर्ट। एक जॉइंट ऑपरेशन सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ, जिसमें कि कई राज्यों की स्टेट पुलिस और एटीएस थी। इस टीम ने 5 लोगों को अरेस्ट किया है और ये एक पाक हैंडलर बेस्ड पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल था। मैं रिपीट कर रहा हूं, पाक हैंडलर बैक्ड पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल था। जो लोग अरेस्ट हुए हैं उसमें से झारखंड से हुए हैं, दिल्ली से 2 हुए हैं जो बेसिकली मुंबई के रहने वाले थे, एक तेलंगाना से हुआ है और एक मध्य प्रदेश में राजगढ़ से हुआ है। इनका जो टास्क था, जो पाक हैंडलर था जो इनको टास्किंग कर रहा था, वो टास्किंग थी बेसिकली एक खिलाफत वाला मॉडल अपनाना था। इनको एक जगह एक्वायर करनी थी और कई सारे लोगों की टीम तैयार करनी थी, जिसको ये कह रहे थे कई सारे लोगों का लश्कर तैयार करना है। और जो टीम का लीडर था उसकी आईडी थी गजवा लीडर। आतंक फैलाने का मंसूबा, लेकिन ये आतंकी थे कौन? इनका मॉडल क्या कहता है, जिसका नाम खिलाफत मॉडल। खिलाफत मॉडल के टेरर मॉड्यूल के बारे में थोड़ा डिटेल्स पहुंचा दें, जानकारी दे दें। देखिए, कुल 5 आतंकी 4 राज्यों से गिरफ्त में आए हैं। आफ्ताब नाम है, अबू सूफिया, ये मुंबई का रहने वाला है। दोनों निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार हुए हैं। पहले दिल्ली से गिरफ्तारियां हुई, फिर बाकी जगहों से हुई। अब आरोपी अशर दानिश रांची से गिरफ्तार हुआ, झारखंड की राजधानी से। एक और आरोपी कामरान कुरैशी मध्य प्रदेश के राजगढ़ से गिरफ्तार होता है, जबकि आरोपी हुजैफ यमन तेलंगाना से गिरफ्तार होता है। 5 ये संदिग्ध गिरफ्तार होते हैं। अब इनका कनेक्शन निकालने की पूरी कोशिश हो रही है। चलिए और कुछ अपडेट्स आपको दे देते हैं। और सूत्र क्या बता रहे हैं, क्योंकि एजेंसियां फिर लग जाती हैं पीछे और छानबीन में, तभी तो ये रिजल्ट सामने है। सूत्र बता रहे हैं, उनके मुताबिक आतंक के ये 5 आरोपी सोशल मीडिया के जरिए लगातार पाकिस्तान में अपने हैंडलर के ये संपर्क में थे। जो आरोपी दानिश है, वो भारत में ग्रुप का लीडर था। वो इंग्लिश में MA BA पढ़ा लिखा आतंकी। दानिश का कोड नेम था गजवा और उसे रांची की तबारक लॉज में छापेमारी में पकड़ा गया। अब देखिए, वो केमिकल हथियार और बम बनाने में एक्सपर्ट था। ये जो दानिश की चर्चा कर रहे हैं, इंग्लिश में MA, भाई साहब पढ़े लिखे, लेकिन पढ़ने का फायदा क्या है जब बम ही फोड़ना है। आगे बढ़ते हैं।
उसके पास से एक पिस्टल और कई अन्य डिजिटल डिवाइस बरामद हुई। अब इसके अलावा क्या क्या केमिकल और कई अन्य उपकरण भी बरामद हुए हैं। मतलब पढ़ाई का सही इस्तेमाल नहीं, गलत इस्तेमाल। किस लिए? हत्याओं के लिए, मारने के लिए और बम फोड़ने के लिए। इनमें का कोई फायदा नहीं। बरामद केमिकल्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फर पाउडर, पीएच वैल्यू चेकर और बॉल बियरिंग भी इसमें शामिल हैं। इतनी अब देखिए जानकारी किस तरह से। एक लैपटॉप भी है, मोबाइल फोन भी है, वजन नापने वाली मशीन भी है। पता नहीं क्या करते होंगे, फिट रहने के लिए हो सकता है, देखते होंगे। बीकर सेट, सेफ्टी ग्लव्स, रेस्पिरेटरी मास्क है, मदरबोर्ड, वायर वगैरह बहुत कुछ बरामद हुआ है। कुल मिलाकर तो ये खुद ही पकड़ा गया है, तो अब बरामद चीजें होती रहेंगी। अब एक और आरोपी है, नाम क्या है? कामरान कुरैशी। ये भी पढ़ा लिखा था, बाकी 3 कम पढ़े लिखे हुए हैं। हवाला के जरिए फंडिंग हुई, कोई भी पाकिस्तान नहीं गया, संपर्क था। बम बनाने समेत सब काम यहीं करते थे, कारतूस भी यहीं हासिल करने थे इन्हें। लेकिन उसके पहले